2018 में मैंने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन बिजनेसेस में से एक की शुरुआत की थी। हमने सेल्स में लाखों डॉलर कमाए और रास्ते में बहुत से लोगों की मदद भी की। लेकिन ये सिर्फ एक आम सफलता की कहानी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम कामिंग ब्लैंकेट्स के तेज उछाल और फिर उसके अचानक हुए भारी पतन की पूरी कहानी गहराई से समझेंगे, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल 2017 का अंत था और मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर था। मैं 23 साल का था, अपने माता पिता के साथ रह रहा था। मैं यूनिवर्सिटी में फेल हो चुका था और मेरे पिछले कई बिजनेस आइडियाज पूरी तरह फ्लॉप हो चुके थे। सच कहूं तो मेरे बैंक अकाउंट में ठीक $0 बचे थे। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन फिर सब कुछ रातों रात बदल गया। उसी शून्य से उठकर हमने अपने पहले ही साल में $1.5 मिलियन का शुद्ध मुनाफा कमाया। ये किसी सपने जैसा था और दूसरे साल तक ये आंकड़ा $10 मिलियन की सेल्स तक पहुंच गया। मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि वाह, मैं तो रातों रात सफल हो गया हूं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। अक्टूबर 2020 आते आते हमारा वो शानदार ऊपर जाता हुआ ग्राफ अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया। जिस बिजनेस ने एक महीने में $5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, उसी ने अगले 12 महीनों में $1 मिलियन से ज्यादा का भारी नुकसान झेला। सब कुछ बिखरने लगा था। आखिर इतनी बड़ी सफलता सीधे खाई में कैसे जा गिरी? सेक्शन 1, अचानक बना करोड़पति, एक फेसबुक पोस्ट से रातों रात सफलता तक। चलिए समझते हैं कि इस बिजनेस का आइडिया आया कहां से था। हुआ यह था कि एक दिन मैंने फेसबुक पर एक मां की पोस्ट देखी जो अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए वेटेड ब्लैंकेट बना रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मार्केट में इसकी भारी डिमांड है। 2017 में मैंने अलीबाबा से एक 7 किलो का सैंपल मंगवाया। मेरे पास मॉडल्स के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी जैसे ही हमने प्री ऑर्डर शुरू किया, सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारे पास $1000 आ गए। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट था भी नहीं, लेकिन लोग पैसे देकर 1 महीना इंतजार करने को तैयार थे। यह मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था, जिसने आगे चलकर उस $10 मिलियन के साम्राज्य की नींव रखी। सेक्शन 2, $1 मिलियन की गिरावट जब विकास की राह भटक गई। शुरुआती दिनों में हम गूगल रैंकिंग्स में छाए हुए थे। हमें $10 मिलियन का बाय आउट ऑफर तक मिला था। लेकिन अति आत्मविश्वास हमें ले डूबा। $5 लाख महीने का प्रॉफिट अचानक शून्य पर आ गया और फिर 2021 में हमने पूरे $1 मिलियन का नुकसान दर्ज किया। जब मैंने अपने बिजनेस का गहराई से विश्लेषण किया तो मुझे समझ आया कि मैंने 3 बहुत बड़ी गलतियां की थी। सेक्शन 3, पहली गलती, खराब प्रबंधन, हाइप, लालच और सुरक्षा का भ्रम। पता है, जब आप अचानक बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं ना, तो एक अजीब सी चीज होती है। आप खुश होने के बजाय उस पैसे को खोने से डरने लगते हैं। इसी डर और लालच ने मुझे एक बहुत ही खराब मैनेजर बना दिया। बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि अपनी पहली सफलता को किसी दूसरे बिजनेस में दोहराया जाए, ताकि अगर एक बिजनेस डूबे तो दूसरा बचा रहे। मैंने इस बेवकूफी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। मैंने कैलमिंग ब्लैंकेट्स के बाद 10 अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। नतीजा, जो मेन बिजनेस मुझे लाखों कमाकर दे रहा था, उसे मैं हफ्ते में अधिकतम सिर्फ 1 घंटा दे रहा था। मेरा 97% समय उन नए ब्रांड्स पर बर्बाद हो रहा था। मेरे पास कोई टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था। हमने तेजी से 100 कर्मचारियों को काम पर रख लिया। 10 अलग अलग ब्रांड्स चल रहे थे और इन सब का पैसा सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में आ जा रहा था। मुझे खुद नहीं पता था कि हम पैसे कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं थी और टीम में किसी को भी सही से इंसेंटिवाइज नहीं किया गया था कि कैलमिंग ब्लैंकेट्स फलता फूलता है या डूब जाता है। ई कॉमर्स की खासियत यह है कि आप इसे बहुत कम लोगों के साथ चला सकते हैं, पर मैं ये बात भूल गया था। डेविड सैक्स का एक बहुत मशहूर कोट है, सिनर्जी के फायदे काल्पनिक हैं, लेकिन फोकस के फायदे तुरंत मिलते हैं। मैंने फोकस खो दिया था और उसकी भारी कीमत चुकाई। हम 10 ब्रांड्स के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमें सिर्फ अपने मेन बिजनेस पर फोकस करना चाहिए था। सेक्शन 4, दूसरी गलती, दोषपूर्ण उत्पाद रणनीति और खुद के ही उत्पाद से अपना नुकसान करवाना। हमने बिना किसी ठोस रणनीति के बैम्बू ब्लैंकेट और हाथ से बुने ब्लैंकेट जैसे वेरिएशंस लॉन्च कर दिए, जिसने हमारे ही ब्रांड को डाइल्यूट कर दिया। और अब जरा सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, मैंने द ऊडी नाम से एक सस्ता विकल्प लॉन्च किया।
ये मेरा ही नया ब्रांड था और आपको जानकर हैरानी होगी कि द ऊडी ने कैलमिंग ब्लैंकेट्स के ही मार्केटिंग चैनल्स का इस्तेमाल करके उसकी मार्केट शेयर छीन ली। मैं खुद अपने ही ब्रांड का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। के-मार्ट से भी ज्यादा नुकसान मेरे अपने ब्रांड ने मुझे पहुंचाया। ई कॉमर्स में हर नए प्रोडक्ट का एक स्पष्ट और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए, जिसे हम प्रोडक्ट फ्लाईव्हील कहते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जहां आप लगातार अनोखे उत्पाद बनाते हैं ताकि नए कस्टमर्स को मुनाफे के साथ लाया जा सके। कामिंग ब्लैंकेट्स के पास ऐसा कोई फ्लाईव्हील नहीं था, इसलिए हम पूरी तरह से डिफेंसलेस हो गए थे। सेक्शन 5, तीसरी गलती, इन्वेंटरी का संकट, जिसे हम ई कॉमर्स दिवालियापन का जाल भी कहते हैं। बिना सही फोरकास्टिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से हमारा सारा पैसा बिना बिके हुए स्टॉक में फंस गया। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को चाहिए थे, हमारे टॉप सेलर्स, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए और जो कोई नहीं खरीदना चाहता था वो गोदामों में भरे पड़े थे। अब क्योंकि टॉप सेलर्स थे नहीं, तो हमने खराब प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर भारी पैसा बहाया, जिससे कस्टमर्स को एक्वायर करने की कॉस्ट एकदम बेकार हो गई और हमारा कैश फ्लो पूरी तरह तबाह हो गया। सेक्शन 6, सर्वाइवल के 6 नियम, क्रैश के बाद पुनर्निर्माण। इन भारी गलतियों के बाद हमने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया और बहुत कुछ सीखा। तो यहां वो 6 नियम हैं जो आपको बचाने में काम आएंगे। पहला, कभी भी सस्टेनेबल रेट से ज्यादा तेज ग्रो मत करो। दूसरा, अपने फाइनेंशियल्स क्लियर रखो, जरूरत पड़े तो एक फ्रैक्शनल सीएफओ हायर करो। तीसरा, यूनिक प्रोडक्ट पर फोकस करो। चौथा, अपनी टीम को क्लियर रोल्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो। पांचवा, 80-20 पेरेटो रूल अपनाओ, यानी उन 20% कामों पर फोकस करो जो 80% रिजल्ट देते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा विनम्र रहो और अपना फोकस बनाए रखो। तो इन सब गलतियों के बाद इस कहानी का अंतिम परिणाम क्या रहा? अंत में मुझे कैलमिंग ब्लैंकेट्स को हमेशा के लिए बंद करने का बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़ा। जी हां, वो ब्रांड जिसने मुझे शुरुआत में $10 मिलियन कमा कर दिए थे, उसे बंद करना पड़ा, ताकि मैं अपनी पूरी ऊर्जा और सारा फोकस सिर्फ एक सफल ब्रांड द ऊडी पर लगा सकूं। तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर के बाद मैं आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या तेजी से मिली सफलता और तीव्र विकास वास्तव में आपकी कामयाबी का पैमाना है, या बिना किसी ठोस नींव, सख्त प्रबंधन और फोकस के ये सिर्फ भविष्य में आने वाले किसी भयानक पतन का लक्षण है? सोचिएगा जरूर।